नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं जन सृष्टि। जेडीयू के संसद एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने बहुत बड़ा दावा कर दिए हैं। उन्होंने बोले हैं कि कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, जल्द ही भगदड़ मचने वाला है। इसका मतलब ये है कि जल्द ही वो मेरे पार्टी में शामिल होने वाले हैं। वो खुद क्या बोले हैं, आप जरा सुनिए। अशोक कुमार जी और अतिरिक्त जी दोनों का स्वागत करते हैं पार्टी में। मैं तो कुशेश्वर स्थान बाई इलेक्शन में 22 दिन रहा था जब बाई इलेक्शन था, और कुशेश्वर स्थान से पटना में रह के इतना अनुभव नहीं होगा। एक बार जाइएगा तब पता चलेगा कि बिहार का अब तो खैर बहुत बदल गए। कुशेश्वर स्थान तो एक तरह से अफ्रीका ही माना जाता था बिहार में, जैसा एरिया था और जैसा एरिया था। लेकिन जब घूम रहे थे उस समय भी अशोक जी के लेकर के लोगों को, जो उनके विरोधी भी होंगे, इतना सब जगह से फीडबैक मिलता था कि इनका व्यक्तिगत लगाव, व्यक्तिगत व्यवहार अक्रॉस किसी भी कम्युनिटी में इनका, जैसे बता रहे थे विजय बाबू, इनके पिताजी बालेश्वर राम जी मुख्यमंत्री जी जब सत्ता पार्टी बनाए उस समय से फाउंडर रहे, लेकिन इनका व्यक्तिगत अपील लगाव हम पूरा क्षेत्र में देखते थे कि नहीं, कहीं कभी भी पटना जाते हैं कोई अस्पताल का चक्कर रहता है। इतना बात बोलना पीछे में कोई आदमी बिल्कुल जुड़ा हुआ उस क्षेत्र से, तभी ये बात पीछे में आता था। इनका व्यक्तिगत लगाव उस पूरे क्षेत्र में लोगों के साथ रहा, उस समय भी देखे। और जिस पार्टी में रहे, सही में बताया, बड़े पोजीशन पे रहे, CWC के मेंबर भी रहे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, यहाँ लीडर रहे, CLP के लीडर थे, और आज हम लोग के पार्टी में ज्वाइन किए हैं नीतीश कुमार जी के कामकाज को लेकर के। और जिस पार्टी से आए आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी में दलित महादलित के लिए कितना स्पेस है, क्यों लोगों को निकलना पड़ रहा है वहाँ से। प्रवचन देना एक चीज़, अब व्यवहार में आप क्या करते हैं। नीतीश कुमार जी का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है काम करने का, खास करके डेवलपमेंट के को लेकर के, और खास करके महादलित समुदाय को लेकर जो बना है वो ट्रैक रिकॉर्ड है। वो एक बड़ा काम है। जो इनके लड़के हैं अतिरिक्त, बहुत ही पढ़े लिखे लड़के, टेक्सास से, अमेरिका से पढ़ के आए, बड़े कंपनी में काम किए, और अब अपने क्षेत्र में, उस बेल्ट में, समस्तीपुर में, दरभंगा में, मधुबनी में, उस पूरा बेल्ट में एक्टिव रहता है। पार्टी के लिए एक शुभ संकेत है और पार्टी को मजबूत करेंगे वहाँ पर। खास करके जिन वर्गों को उठाने का बीड़ा नीतीश कुमार जी ने आने के बाद लिया, उस वर्ग के बीच में जाकर के जरूर पार्टी की मजबूती होगी। और कुशेश्वर स्थान मुख्यमंत्री जी तो अभी जब गए थे यात्रा में, लास्ट यात्रा जो प्रगति यात्रा, कुशेश्वर स्थान के लिए जो वहाँ सबसे बड़ा मंदिर है, सावन का महीना है, बाबा का, महादेव का कुशेश्वर स्थान मंदिर है, उसके विकास के लिए जो 5-7 घोषणा हुआ, उसमें एक मेजर घोषणा था कुशेश्वर स्थान के मंदिर के विकास का। या वहाँ बहुत सारा काम पिछले 2 साल में हुआ है। परिस्थिति बदल गई, बदलने के लिए बदलने का परिस्थिति बदल गई वहाँ पर। बहुत जो लोग आए हुए हैं, बहुत वहाँ पर चेंज, जमीन पर चाहे बहुत सारा चेंज हुआ है। मैंने बताया कि उस समय तो कोई हिम्मत नहीं करता था सुबह जाना, दरभंगा से सुबह चले तो शाम तक कुशेश्वर पहुँच गए तो बड़ी बात थी। एक ही जिला है, ये स्थिति थी, और ये बदलाव इस 10-15 साल में नीतीश जी ने करके दिखाया। हम स्वागत करते हैं अशोक जी का, इनके पुत्र अतिरिक्त जी का पार्टी में, और निश्चित रूप से इनके आने से पार्टी का आधार और पार्टी की मजबूती होगी। और बहुत लोग संपर्क में, कांग्रेस का कुछ बचा नहीं, कुछ बचा हुआ खत्म हो गया। आप देख रहे हैं इतने बड़े नेता कांग्रेस के, समझ सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनको तो पता है कि ग्राउंड में क्या स्थिति है। बहुत लोग संपर्क में, अभी आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा। कांग्रेस को तोड़ लीजिएगा सर। बहुत लोग संपर्क में हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका वोटर में नाम कटा हुआ, वोटर आईडी नहीं है, लेकिन अब तो पब्लिक डोमेन में आ गया ना वोटर लिस्ट में। आप सोचिए, उनका 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होना, एक वोटर लिस्ट में नाम फर्जरी है, कैसे बन गए।
और ऑलरेडी जो चुनाव लड़े वो मैं अखबार में देख रहा था कि जो चुनाव लड़े उनका वोटर लिस्ट में नाम ऑलरेडी वोटर लिस्ट में नाम। तो इसका मतलब एक ही पर्पस है कि इलेक्शन कमीशन के इस काम को लोगों में वैसे कन्फ्यूजन का एक मैसेज देता है। अब तो स्पष्ट हो गया, ये तो क्राइम भी है एक तरीके से। ये तो दो जगह कैसे आप वोटर लिस्ट में नाम करा सकते, इसको आप स्पष्ट इलेक्शन कमीशन ने भी एक जाकर के वही लोग एक्सप्लेन किया ऑलरेडी वोटर लिस्ट में नाम। इसका मतलब ये जो पूरा कैंपेन चल रहा था दिल्ली से पटना तक मैं देख रहा था, कैंपेन इतने बढ़िया था क्योंकि सबसे बड़ी बात है उनको पता है कि अगला विधानसभा चुनाव का रिजल्ट क्या होने, पहले से अपना हारने का एक बैकग्राउंड बना रहे हैं। तो सुन लिया आपने संजय झा का बयान, क्या कुछ कहें। बगल में ही अशोक राम थे जो कांग्रेस के 6 बार विधायक रह चुके हैं, वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं, तो वही बगल में बैठे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, अब जल्दी सब आने वाले हैं, क्योंकि जनता जानते हैं कि कांग्रेस का क्या स्थिति है। इसीलिए सारा जो है कांग्रेस वाला इंडिया गठबंधन जो है जल्दी टूटने वाला है, सारा लोग जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, खुद दीजिए। ऐसे ही रूबरू खबरों के साथ बने रहिए। जनसृष्टि पटना।